तो गरीबदास जी समझाया करते थे, उनका बुद्धि मन नहीं पड़ा करती क्योंकि वो शिक्षित नहीं थे। अब देखो पुण्यात्मा, आपने कोई हमारी एज का होगा, उसने तो पता होगा, हमसे बड़े होंगे उनको भी ज्ञान है, लेकिन नए बच्चों को उस सुख का ज्ञान नहीं जो हमने देखा है, जो शिक्षा से पहले था। जब तक हमारे समाज में यह शिक्षा की आग नहीं लगी थी, तब तक कितना भाईचारा, कितना प्रेम, एक दूसरे को दुखी देखकर सारा गांव दुखी हुआ करता, उसकी मदद के लिए टूट पड़ता था। और अब न सोचते इसका कद नाश हो, ठीक है उसका नाश हो गया, उसका नुकसान हो गया, बड़ा अच्छा घर में बैठ कर हंसेंगे। और अभिमान छा गया, भगवान से कोसों दूर हो गए, नास्तिक बन गए, करके खाने से मिलता है, भगवान क्या खाने को दे देगा। अरे मेहनत करते करते नाश होया, दिखा दूं आपको, क्या वो मेहनत नहीं करे थे? मेहनत तो करनी पड़ेगी, मजबूरी है, क्योंकि शरीर ऐसा है, बिना करे तुम पाओगे कहाँ। तो भगवान ने काम करने से मना नहीं करा। परमात्मा ने कहा तुम भक्ति ना करते या गलती कर रहे हो, साथ के साथ इस काम करते करते भक्ति करो, और करते हो तो तुम शास्त्र विदिता का मनवाना आचरण करे, वो व्यर्थ है। इतनी सी बात बताया करते थे। तो वो सुख पहले जो दास ने देखा, कितने शांत रहते थे, कोई झगड़ा नहीं, कोई विशेष बकवाद नहीं। और अब देखो ऊपर से तो सब ऐसे देखे, बड़े उज्ज्वल कपड़े पहन रखे, मोटरसाइकिल कार ले रखी है, चमकीला मकान बना रखा है, अंदर आग लग रही है घर घर में। ये शांति नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि माया एक आग है, और आग से शीतलता स्वप्न में नहीं हो सकती। हाँ, इसका प्रोटेक्शन बताया परमात्मा, इस मंत्र और भक्ति से इस आग की आंच कम हो जाएगी, और यह सही होगी आपने। इसलिए परमात्मा ने हमारे को भक्ति करने का वो कहा है। और ये ज्ञान इसलिए देना पड़ा कि पहले लोग मूर्ख बताते थे गरीबदास को, और आज आप इस मालिक, इस महापुरुष का नाम लेते गदगद होया करोगे, ऐसा अनमोल ज्ञान सुनाएंगे। हे परमात्मा, ये तो न्यारी आत्मा थी आपके, और पहले इसको मूर्ख कहा करते थे। तो यह शिक्षा देनी पड़ी अपने शरण में लेने के लिए। और फिर इस ज्ञान में इतनी ताकत है, इस आग ने बुझावेगा, इस अहंकार ने तोड़ेगा, जीव को अपनी स्थिति की, अपनी औकात का ज्ञान होगा, और आगे चलने के लिए जो आवश्यक वस्तु चाहिए, जो ना चाहिए, उनको त्यागने की आपके अंदर एक बुद्धि देगा और हिम्मत देगा। तो ये ज्ञान अब दो धारी डबल काम करेगा आपके लिए। भगवान को पहचानेंगे और अपने अहंकार को छोड़कर भगवान मिलेगा। अब छोटी सी पोस्ट कोई पाएगा, देख लो आप जाकर अफसरों में, नुआकड़ के बैठेगा कुर्सी पर, जान के रखी बन गया, और कल एक्सीडेंट में मर जा, गद्दा बना पाओगा, कुर्सी न कुर्सी कुछ नहीं तेरे पास। कहने का भाव ये है, एक इंसान बनकर अपनी जो मजदूरी दी है भगवान ने, चाहे अफसर बना है, चाहे गरीब है, चाहे कलरक है, अपनी भगवान से डर के, अपनी जिम्मेदारी समझ के, और सामने खड़े को भी भगवान का बच्चा समझे, और अपनी कर्तव्य कर्म करे, तो पाप से बचे। भक्ति भी साथ करनी चाहिए, जीव उद्धार होगा। तो इस ज्ञान से फिर हमारा अहंकार भी टूटेगा, संसार से मोह भी छूटेगा कि ये अपना नहीं है। आज मान लो, यह मृत्यु के बाद तो सच्ची हो जाएगी। तो बुद्धिमान वही होता जो पहले मान ले, हाँ ये अपना नहीं है। इसलिए जब अपना नहीं है तो यहाँ खाड़े क्यों करें, सब सांग जोड़न का कोठी बड़ी बना दूँ, घनिया प्लाट खरीद लूँ, और वो खरीदे खरीदे रहे वहाँ चलो, ये तो तुम्हारे रहने ही नहीं, ये तो छोड़ कर जाने पड़ेंगे, चाहे कितने खरीद लो। ये तो मूर्ख आदमी का काम है जो यहाँ बकवाद करे, जिसने ज्ञान नहीं है। ज्ञान होने के बाद फिर आपको अपने आप इच्छा होगी कि ठीक है, एक रेस्टोरेंट में जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं वो उपलब्ध करो, अपना काम करो जिस उद्देश्य से आई हो, और छोड़ कर उसके होटल की कुर्सी में चलो अपने। वो तो अंडर समझदार व्यक्ति है। तो इसी प्रकार इस संसार को इस ज्ञान से हम समझेंगे, भगवान को समझेंगे। तब गरीबदास जी ये ज्ञान सुनाया करते थे, जो आज दास उन्हीं के दिया हुआ आपको सुना रहा, आपको कितना अच्छा लग रहा है, और कैसे गदगद हो रहे हो, और कैसे शुक्र मना रहे उस महापुरुष का कि कैसे आकर उन्होंने दया करी, किस पर कैसे रजा करी भगवान ने। और ऐसी प्यारी आत्मा थी परमात्मा की जिसके लिए भगवान ने स्वयं आना पड़ा। तो उसके ऐसे महापुरुष के नाम लेने से भी हमारे शुभ संस्कार बनते हैं।
तो कहने का भाव ये पुण्यात्मा हो। अब गरीबदास जी ये वाणी बोला करते, किसी का पल्ला ना पड़ी। 3 वर्ष बीत गए और बावड़ा बावड़ा करने लग गए, उसको पागल कहने लगे गरीबदास जी को। एक दादू पंथ के गोपाल दास नाम के एक महात्मा थे, बनिए यानी लाला जी वैसे कुल में जन्मे थे, और वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए घर छोड़कर, क्योंकि बाल बच्चे समझदार हो गए थे, उनको सारा काम संभलवा दिया था, तो दादू साहब के पंथ में दीक्षित हो गए। और दादू साहब को भी परमात्मा सचखंड लेकर गए थे जब वो 7-8 वर्ष के थे, और फिर उनको वापस छोड़ा था। तो दादू साहब ने जो वाणी बोली थी परमात्मा के बारे में, तो उन वाणियों को पढ़कर वो काफ़ी प्रभावित थे, वाणियों से काफ़ी लगाव था उनका। तो वो दादू पंथी 65 साल की उम्र के गोपाल दास साधु वेशभूषा करके और घर छोड़ के ज़्यादातर वो घूमते फिरते रहते थे। तो ऐसे घूमते घूमते 3 वर्ष के बाद वो अपने उस छुड़ानी में कोई शिष्य था उनका, उनके पास गए। तो छुड़ाने के उस व्यक्ति ने साथ उस गोपाल दास जी से कहा कि महाराज हमारे एक लड़की का लड़का है, क्योंकि गरीबदास जी का मूल गांव करौथा है, जिला रोहतक के अंदर, और उसके नानके थे छुड़ानी में। गरीबदास जी का कोई मामा नहीं था, यानी गरीबदास जी की माँ के भाई नहीं थे, वो बहन थी। तो गरीबदास जी के पिता को जो करौथा गांव के थे उनको घर जमाई रखा था और वहाँ का वारिस बना दिया था। 1400 बीघे जमीन यानी 2500 बीघा जमीन थी, 1400 एकड़ बन जाती है। जैसे राजस्थान में बड़े बीघे आजकल भी चल रहे हैं, यहाँ भी 3.25 बीघे का, वर्तमान के जो 5 एकड़ का बीघा बनता, 5 बीघे का 1 एकड़ बनता है, तो उस समय वो बीघा जो था इस 3.25 बीघे का था, यानी 1 किले से थोड़ा सा कम। तो ऐसे 2500 बीघा जमीन गरीबदास जी के नाना जी के पास थी, और उसकी पूरे वारिस उसके पिताजी के बाद इकलौता पुत्र गरीबदास जी, यानी 2500 बीघा यानी 1400 एकड़ जमीन के मालिक थे गरीबदास जी। तो वहाँ गरीबदास जी का जन्म 12 वर्ष छुड़ानी में जाने के बाद हुआ था, तो वहाँ के निवासी हो गए थे, तो इसलिए लड़की का लड़का कहा जाते थे उनको। तो गोपाल दास जी से उसके सेवक ने कहा कि महाराज हमारी एक लड़की का लड़का, ऐसे ऐसे एक बाबा जी ने कुंवारी गाय का दूध पिला दिया जादू जंतर करके निकाल के, और वो तो मर गया था, मृत्यु को प्राप्त हो गया था। ये तो भाग अच्छे थे वो लड़की के, वो जीवित तो हो गया पर बाबा जी पागल हो गया। और सुना है कि संतों की विद्या संत ही काट सकते हैं, आप ही उस जंतर मंत्र का कुछ इलाज कर दो तो बड़ा उपकार होगा। गोपाल दास भी थोड़े बहुत झाड़े झूड़े लाना सीख लेते हैं, थोड़ी बड़ी सिद्धि करके। उसने कहा कि जाओ बुला के ठीक कर दूंगा। तो वो व्यक्ति गया, उस चौधरी साहब से, शिवलाल नाम थे उनका, छुड़ानी के जो उनके नाना जी थे गरीबदास से, उनसे कहा कि ऐसे ऐसे मेरे पास एक संत आए हैं और बच्चे को ले चलो। वो कहते मैं ठीक कर दूंगा। तो 5-7 बड़े बड़े व्यक्ति और चल पड़े, वो पहुंच गए। अब गोपाल दास ने पूछा कि बेटा वो कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? तो गरीबदास जी कहने लगे, गोपाल दास जी मेरा जीवन बर्बाद नहीं आबाद कर दिया। क्या बताया? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गुटी वहां सूते चादर ताने। अब परमात्मा की प्राप्ति का सारा विवरण गोपाल दास को समझा रहे हैं कि खुद परमात्मा सतगुरु रूप में आए थे और मुझे यहाँ से आकर लेकर गए, और वहाँ जाकर पता चला कि वो वहाँ है परम शांति,
अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। कि मैं तो ऐसा ठिकाना देखा और ऐसा मंत्र मुझे मिल गया, अब मैं तो चादर तान के सो गया। चादर तान के सोना, कति बेपरवाह हो जाना, कति टेंशन लेस। जैसे गांव में कहा करते, ऐसा चादर तान के कोई और काम नहीं रहा तेरे को, तो कहा करते कि कति काम फारिग होकर सो जाते चादर ओढ़ के, तो उसको कहते हैं कति सारा काम मैंने मिट गया तेरा। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं जल के बिंब अगाध गति, ऊपर अगाध माने आगे की, और वहां की जो चमक धमक मैंने देखी, अब मैं तो स्थान को देखकर आया हूं और ऐसा मंत्र भक्ति मुझे मिल गई, मैं तो चादर तान के सो गया, मेरा मोक्ष तो निश्चित है।